हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंबाइंड फीस के बारे में। आपने अभी तक पर्टिकुलर पैनल से एक एक फीस सेट कर ली है, बट अब हमें फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए हमें अलग हर पैनल की अलग अलग रिसिप्ट जनरेट नहीं करनी है। अगर आपको साथ में फीस पे करना है, लाइक ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल फीस, अदर फीस, ये सभी फीसेस आपको एक साथ एक ही पैनल से जनरेट करना है। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे फीस कंबाइन का। फीस कंबाइन पर आएंगे, कंबाइन फीस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली आपको आपका काउंटर सेलेक्ट करना है और जिस भी स्टूडेंट की फीस पे करनी है पहले हम स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी फीसेज इस स्टूडेंट की सेट की हुई है वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी। जैसे प्रीवियस ट्रांसपोर्ट फीस सेट की है मैंने इस स्टूडेंट की, मेन फीस सेट की हुई है, ट्रांसपोर्ट फीस सेट है और यहाँ इसकी कुछ अदर फीसेज ऐड है। अब आपको इसमें से जो भी फीसेस पे करना है उन्हें बस हमें टिक करना है। मुझे यहाँ से इनकी मेन फीस पे करना है, तो मेन फीस पर मैं क्लिक करूंगी और ट्रांसपोर्ट की मुझे एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट फीस में मे मंथ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे एक अदर फीस भी पे करना है, तो मैंने यहाँ से इनकी फेयर फीस पे कर ली। इसके बाद आप इनका टोटल चेक करेंगे। यहाँ से अगर आपको डिस्काउंट देना है, पेनाल्टी लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेनाल्टी सेट कर सकते हैं। मेन फीस में मैंने ऑलरेडी पेनाल्टी ऐड की हुई है 2 रुपीज पर डे की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी 42 रुपीज पेनाल्टी काउंट होकर आ रही है। इसके बाद इनका टोटल हो रहा है। टोटल आपको बस सिंपली यहाँ से इनका पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। फी सबमिशन डेट आपकी यहाँ पर एडिटेबल रहेगी, जिस भी डेट में आप पे करना चाहें उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। बस यहाँ से आपको मैसेजेस अगर सेंड करना है तो इन मैसेजेस को टिक रखेंगे, अदरवाइज अनटिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ से इनकी कंबाइंड फीस पे हो जाएगी, मतलब 3 से 4 फीसेज या जितनी भी फीसेज आपने सॉफ्टवेयर में सेट की हैं सारी फीसेज एक बार में पे हो जाएंगी और इन सबकी एक ही रिसिप्ट जनरेट होगी। रिसिप्ट जब आप इनकी प्रिंट करेंगे तो इसकी 2 कॉपी प्रिंट होंगी, जैसे सभी फीसेस की प्रिंट हो रही थी, एक पेरेंट कॉपी और एक स्कूल कॉपी। ये आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेन फीसेस में जो आपके हेड हैं वो पूरे हेड प्रॉपर शो हो रहे हैं कि किस हेड में कितनी फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस आपने कितनी पे की है, अदर फीस आपने कौन सी पे की है, टोटल इनका शो हो रहा है। ये थी आपकी कंबाइंड फीस। अगर आपको कोई भी फीस आप डिलीट कर देते हैं तो ये आपकी डिलीटेड फीस पेड लिस्ट में आ जाती है, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि आपने जो फीस डिलीट की है। बिकॉज अगर आप कोई भी फीस डिलीट करते हैं तो उसके साथ उसका फीस रिसिप्ट नंबर भी डिलीट होता है। मतलब आपने अगर फर्स्ट नंबर की रिसिप्ट जनरेट की और वो डिलीट कर दी, तो जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो वो 2 नंबर से स्टार्ट होगी और जो फर्स्ट नंबर होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो वो आपको रिकॉर्ड जब आपको टैली करना होता है कि इस रिसिप्ट नंबर की रिसिप्ट कहाँ है, तो वो आपको आपकी डिलीटेड फीस रिसिप्ट में उसकी एंट्री मिल जाएगी। इसी तरह से आपकी कलेक्शन रिपोर्ट भी मिल जाएगी कंबाइन की, कि आज की डेट में या पहले किसी डेट में आपने कंबाइन से कितना कलेक्शन किया है। तो मैं आज टुडे का फिल्टर लगाती हूँ और यहाँ पर मुझे कितनी फीसेस पे कर ली है मैंने, कौन कौन से हेड से फीस पे हो गई है, ये सारी डिटेल मुझे यहाँ पर शो हो रही है। हेड वाइज शो हो रही है, टोटल फीस कितनी है, टोटल पेनाल्टी मुझे यहाँ पर कितनी मिली है, टोटल डिस्काउंट मैंने कितना दिया है स्टूडेंट्स को, अदर फीस कितनी हुई है और टोटल पेड क्या है हमारा। तो इसकी प्रॉपर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी एक्सेल में और पीडीएफ में। ये रिपोर्ट आपको प्रॉपर जनरेट होगी कंबाइंड फीस पैनल के थ्रू। ओके, थैंक यू सो मच।